बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे आदमी की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी औलाद ने बुढ़ापे में उसका साथ छोड़ दिया था। क्या वजह थी, क्यों इस औलाद ने बुढ़ापे में अपने वालिदैन से मुंह फेर लिया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जिसका नाम जमशेद था। जमशेद अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहता था। जमशेद की बीवी का नाम बल्कीस था। जमशेद के बड़े बेटे का नाम इमरान और छोटे बेटे का नाम कामरान था। जमशेद एक अमीर आदमी था और उसने अपने दोनों बेटों को तमाम आसाइशें दी हुई थीं। उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और अपनी ही दुकानों में काम पर लगा लिया था। जमशेद के दोनों बेटे बहुत खुश थे। वो अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते थे। एक दिन जमशेद का छोटा बेटा कामरान बाहर घूमने चला गया था और जब घर वापस आ रहा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। 1 हफ्ता अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टरों ने कामरान को छुट्टी दे दी थी और इस एक्सीडेंट में कामरान की टांगें नहीं रही थी। कामरान बिस्तर के लिए ही रह गया था। कामरान को अपने आप को देखकर बहुत दुख होता था कि मेरी हालत क्या से क्या हो गई है। मेरे वालिदैन ने मुझे इतनी मेहनत से पाला और मेरा ख्याल रखा है और अब जब मेरा काम था उनकी खिदमत करना तो ये मेरे साथ क्या हो गया है। वो कभी अपने आप को कोसता था कि मैं उस दिन बाहर ही क्यों गया था और कभी वो अपनी किस्मत को कोसता था कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अब उसका बड़ा भाई अपने अब्बू के साथ काम कर रहा था। फिर 2 साल बाद इमरान के वालिदैन ने इमरान की शादी कर दी थी। हर वालिदैन की तरह जमशेद और बल्कीस को भी बहुत शौक़ था कि हम अपने बेटों की शादियां करें और अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिलाएं। लेकिन अब कामरान की तो शादी नहीं हो सकती थी, इसलिए इमरान की शादी कर दी गई थी। कामरान अपने भाई इमरान की शादी पर बहुत दुखी था। कामरान के सब घर वालों ने उसे बहुत दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। लेकिन कामरान को पता था कि ये सब सिर्फ दिलासे हैं। इमरान की शादी के बाद जमशेद और बल्कीस ने सोचा कि हम बाहर के किसी बड़े डॉक्टर से मशवरा करते हैं ताकि कामरान अपनी टांगों पर चल सके और फिर हम कामरान की भी शादी कर देंगे। जब कामरान के वालिदैन ने ये बात कामरान से की तो उसने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया था। और दूसरा, शादी के बारे में कामरान ने अपने वालिदैन को कहा कि मैं किसी की बेटी लाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। जिस तरह मेरे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, इसी तरह उस लड़की के दिल में भी होंगी और मैं इतने पैसे वाला होकर भी उसको ये खुशियाँ नहीं दे सकूँगा। कामरान के वालिदैन से कामरान की हालत देखी नहीं जा रही थी कि एक दिन अचानक बैठे हुए जमशेद कामरान के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का कह दिया था। और फिर जमशेद तकरीबन 2 माह ही घर रहा होगा कि जमशेद की 2 दुकानें बंद हो गई थीं क्योंकि इमरान को अभी काम पर लगे हुए चंद माह ही हुए थे और उसे इतनी समझ भी ना थी और नुकसान होने की वजह से 2 दुकानें बंद हो गई थीं। और अब जमशेद के घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले तो सिर्फ एक मरीज़ था घर में, कामरान। अब तो उसके साथ साथ जमशेद की दवाइयाँ भी आ रही थीं। इमरान की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम नगीना था और नगीना एक होशियार लड़की थी। वो अपने शोहर कामरान को कहने लगी कि आप क्यों इन पर इतना खर्च करते हो, इनको सिर्फ घर में बैठकर खाना आता है और तो कोई काम नहीं है इनको।
आप सारा दिन थक हार कर और इतनी मेहनत करके कमा कर घर लाते हो और इनकी दवाइयों पर खर्च कर देते हो। इमरान की बीवी ने इमरान को कहा, खाना तो ठीक है, लेकिन आप ये दूध मंगवाना बंद कर दें। दूध अगर आपके वालिदैन नहीं पिएंगे तो उन्हें कुछ हो नहीं जाएगा। तो इमरान ने दूध लाना बंद कर दिया था। इमरान की बीवी जो इमरान को कह रही थी, इमरान वही सब कुछ कर रहा था। अब तो इमरान अगर कामरान की दवाई लेकर आता था तो वो फिर अपने अब्बू की दवाई नहीं लाता था, और जिस दिन वो अपने अब्बू की दवाई लेकर आता था उस दिन वो कामरान की दवाई नहीं लेकर आता था। नगीना बहुत खुश थी कि इमरान मेरे कहने पर ही चल रहा है। नगीना की नज़र दरअसल जमशेद की जायदाद पर थी। नगीना सोच रही थी कि कामरान तो माजूर हो चुका है और इमरान के वालिदैन भी बूढ़े हैं। न जाने ये तीनों कब इस दुनिया से चल बसेंगे और फिर ये सारी जायदाद मेरे शोहर की हो जाएगी। इमरान जो भी पैसे कमा कर ला रहा था वो सब बैंक में जमा करवा देता था और बहुत कम पैसे घर में लेकर आता था कि घर वाले यही समझें कि वाकई कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। जब इमरान का अब्बू ठीक हो गया तो वो इमरान को कहने लगा कि बेटा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर जाऊंगा और तुम्हारा हाथ बटा दिया करूंगा। तो इमरान बोला, अब्बू अब आपकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो सिर्फ़ एक ही दुकान है और मैं सब देख लूँगा, आप घर में आराम करें। तो जमशेद बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारा साथ दे दिया करूँगा। तो इमरान बोला, नहीं अब्बू, आपने क्या करना है काम करके, आपने बहुत काम कर लिया है, अब मैं दुकान संभाल लूँगा। तो इमरान का अब्बू मायूस हो गया था। जमशेद पैसों की वजह से बहुत तंग हो रहा था, क्योंकि जमशेद बल्कीस और कामरान को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो इमरान से ही मांगते थे, और कभी इमरान पैसे देता था तो कभी नहीं देता था। एक दिन अचानक जमशेद अपनी दुकान पर चला गया तो वहाँ उसे उसका एक दोस्त मिला जो जमशेद को बोलने लगा, यार क्या हो गया था तुम्हें जो दोनों दुकानें बेच दी हैं। तो जमशेद उस आदमी की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, यार बेची तो नहीं, वो तो बस नुकसान होने की वजह से ये सब हुआ है। तो जमशेद का दोस्त बोला, यहाँ कौन नहीं जानता कि तुम्हारे बेटे इमरान ने दोनों दुकानें अच्छे दामों में बेची हैं, और ये तो सबको पता है। उसने 1 करोड़ रुपए लिए थे उस आदमी से जिसको ये दुकानें बेची थीं। ये सब सुनकर जमशेद की आंखों में आंसू आ गए थे और वो घर चला आया था। घर आकर जब उसने ये बात अपनी बीवी और छोटे बेटे कामरान को बताई तो उसकी बीवी बहुत रोई कि ये हमारा बेटा है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। जब इमरान रात को घर आया तो जमशेद ने उससे पूछा कि क्या तुमने दुकानें बेची हैं। पहले तो इमरान माना ही नहीं, फिर कहने लगा कि ये सब क्या मेरे ज़िम्मे है कि मैं बीमारों की दवाइयाँ लेकर आऊँ और घर के सारे अखराजात उठाऊँ। मैं अकेला क्या क्या करूँ। पहले कामरान पर बहुत खर्च हुआ, फिर आप पर, इसी वजह से मैंने ये दुकानें बेची थीं। हालांकि ऐसा कुछ ना था, उसने 1 करोड़ भी बैंक में जमा करवाया हुआ था। 2 हफ्ते के बाद ना जाने क्या हुआ, या शायद इमरान की अम्मी से इमरान का ये धोखा बर्दाश्त ना हुआ और वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। कामरान अपनी अम्मी की वफ़ात पर बहुत रोया था और अपनी अम्मी का कसूरवार वो अपने भाई को ठहरा रहा था। और फिर 2 दिन बाद कामरान भी इंतकाल कर गया था। अब जमशेद अकेला हो गया था, क्योंकि इमरान जब घर आता था तो वो सीधा अपने कमरे में चला जाता था। बस खाना खाते वक्त वो अपने अब्बू का चेहरा देखता था। लेकिन अब उसके अब्बू ने इमरान के साथ बैठकर खाना भी छोड़ दिया था। इमरान को हाली घर अब खाने को दौड़ रहा था। वो अपनी अम्मी और भाई को देखना चाहता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में मौजूद ना थे। इमरान को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था
और उसे सब समझ लग गई थी कि मैंने अपनी बीवी के कहने पर चल के अपने भाई और अपनी अम्मी को गवा दिया है। वो बहुत दुखी था। वो अपने बाप से माफ़ी मांगना चाहता था। वो अपने बाप से बात करना चाहता था। वो अपने बाप को अपने दुख में शरीक करना चाहता था। लेकिन क्या फ़ायदा, जब वो दुखी थे तो ये उनके दुख में शरीक ना हो सका। जब उनको इसकी ज़रूरत थी तो ये उनके काम ना आ सका। इमरान अपनी इस ज़िंदगी से तंग आ चुका था और एक दिन आंखों में आंसू लिए वो अपने अब्बू के कमरे में चला गया और अपने अब्बू को कहने लगा, अब्बू मेरी तरफ देखें, मुझे माफ़ कर दें। जमशेद से अपने बेटे की आंखों में आंसू ना देखे गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया था और अपने बेटे इमरान को कहने लगा, बेटा अब याद आई तुमको मेरी, जब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, जब तुम्हारा भाई हमको छोड़कर चला गया है, जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी उस वक़्त तुमने हमें बेसहारा छोड़ दिया था। तुमने हमारा दूध बंद करवा दिया ताकि तुम्हारी अम्मी और मैं दूध ना पी सकें। हालांकि तुम जानते थे कि कामरान और मैं दवाई दूध के साथ ही खाते थे। तुमने हमारी दवाई लाने पर बातें की, कभी दवाई ला कर दी तो कभी नहीं ला कर दी। तुम्हें मैंने इस वक्त इसलिए गले लगाया है कि तुम अब अकेले हो, लेकिन अब फ़ायदा जब सब कुछ ख़त्म हो गया है। इमरान अपने अब्बू के कदमों में बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, अब्बू मुझसे गलती हो गई, मैं कसूरवार हूँ आपका, मैं कसूरवार हूँ अम्मी का और कसूरवार हूँ अपने भाई का। कामरान और अम्मी की मौत की वजह भी मैं हूँ। अब्बू मुझे माफ़ कर दें, अगर माफ़ नहीं करना तो मुझे सज़ा दें। अब्बू मैं आप सबका मुजरिम हूँ, मुझे सज़ा देना। जमशेद ने इमरान को उठाया और उसे माफ़ कर दिया। लेकिन अब इमरान अपनी बीवी की नहीं बल्कि अपने अब्बू के कहने पर चल रहा है और अब फिर से दोबारा से वो अपने अब्बू की दुआओं से 3 दुकानों का मालिक है। इसलिए कहते हैं कि वालिदैन को कभी दुख नहीं देना चाहिए। एक वालिदैन अपनी 10 औलादों को पालता है, लेकिन जब औलाद का वक्त होता है वालिदैन की खिदमत करने का तो कोई भी अपने वालिदैन को संभालता नहीं है, क्योंकि वालिदैन को दुख देकर औलाद कभी सुख में नहीं रहती है। वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए और हमेशा उनकी दुआएं ही लेनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन की दुआएं अर्श तक जाती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह को वो दुआ कबूल करनी पड़ती है। और वालिदैन हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ ही मांगते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।